जय हिंद साथियों। तो इस लेक्चर में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई आज इस वीडियो में हम लोग जो है प्रश्न नंबर 21 सॉल्व करेंगे, जिसमें सेट 2 सन 2024 सेट 2 पेपर कोड 822 HW चल रहा है, ठीक है ना। तो ये प्रश्न नंबर 21 देखें सामने क्या कह रहा है। तो इसमें सभी भाग करने हैं, ठीक है ना। इसमें क से लेके च तक दिया है, क ख ग घ अंग च, सभी भाग हल करने हैं और दो दो नंबर वाले प्रश्न हैं ये सब। तो चलो भाई शुरू करते हैं वीडियो। इसमें कह रहा है कि जो 21 का क है, इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो भाई बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ये सिद्ध करने के लिए आता है, अपरिमेय संख्या। ये 2 नंबर का तो एकदम आपको मिलेगा ही, एकदम मिलेगा, ठीक है। तो भाई तैयार हो एकदम। तो सबसे पहले इसमें जो है, अब देखो जी इसका तरीका जो है, हम लोग जब सिद्ध करेंगे इसे अपरिमेय, तो मतलब वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय। तो हम यहाँ पर जो कड़ी में 2 को यहाँ अपने तरफ से हम परिमेय मानकर चलेंगे, ठीक है ना। जो सिद्ध करने का तरीका है क्वेश्चन, कड़ी में 2 को हम पहले अपने तरफ से परिमेय संख्या मानकर चलेंगे और फिर आगे चलकर अपने आप को गलत सिद्ध कर देंगे कि भाई जो हम माने थे वो गलत है। तो जब हम गलत हो जाएंगे तो हमारी कल्पना भी वहाँ गलत हो जाएगी, यानी कि कड़ी में 2 परिमेय संख्या तब नहीं होगी, और जब परिमेय संख्या नहीं होगी तो फिर ऑटोमेटिक अपरिमेय संख्या ही होगी तब, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन जो है हम लोग सिद्ध करेंगे अपरिमेय, कड़ी में 2 को अपरिमेय इस प्रकार सिद्ध करेंगे। तो भाई सबसे पहले हम इसके जो है विपरीत ही मान लें, ठीक है। तो माना कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तब देखो जी, तब इसके जगह पर मतलब हम कड़ी में 2 के जगह पर हम P/Q लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि भाई अगर कोई परिमेय संख्या है तो उसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। अब जहाँ P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, तथा Q बराबर नहीं 0 है, ठीक है ना। ये देखो जी, ये हम लोग इतना जो है कल्पना कर लिए, मान लिए, ठीक है, कि कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। तो भाई इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो जब 2 संख्याओं का HCF 1 होता है तब वे दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब शॉर्टकट में जो है 2 संख्याएं अगर हम बटे के रूप में लिख दें तो वो किसी से भी डिवाइड न होने पाए, किसी भी एक अन्य नंबर से कटने न पाए। ये शॉर्टकट पहचान करने का तरीका, सहअभाज्य संख्याएं, 2 संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं हैं या नहीं है। तो इसके लिए हम जो है वही किसी से भी कटने ना पाए, ठीक है ना। अब देखो, अब P और Q को हम सहअभाज्य यहाँ माने हैं, अर्थात P और Q किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं है, तब ये हम लोग कल्पना करके चल रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन आगे चलकर हम लोग P और Q दोनों को किसी एक नंबर से डिवाइड करके दिखा देंगे हम लोग, बस तब वहीं पर हमारी कल्पना गलत हो जाएगी। यानी कि P और Q जब हम एक नंबर से डिवाइड करके दिखा देंगे तो फिर वो सहअभाज्य संख्या नहीं रह जाएगी और इस प्रकार हमारी कल्पना गलत हो जाएगी वहाँ। और जब कल्पना हमारी गलत हो जाएगी तो यानी कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं होगा, और जब परिमेय संख्या नहीं होगा तो ऑटोमेटिक फिर अपरिमेय ही बनेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम लोग सिद्ध करेंगे। तो जी अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो जी, अब कैसे क्या तरीका है। तो सबसे पहले हम Q का जो है लेफ्ट में पक्षांतर कर दें, ठीक है ना। ये देखो जी, Q का लेफ्ट में पक्षांतर हुआ, ठीक है। और फिर यहाँ अब रूट हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, क्योंकि रूट हटाने के बाद जो है ये रूट फ्री होने के बाद जो है फिर वो डिवाइड करेंगे हम। तो देखो जी, यहाँ पर जो है लिख दिया जाए कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग
करने पर। तो ये देखो जी, ये कड़ी में 2 Q इधर है, ठीक है ना, और यहाँ पर ये P है ही। ये देख लो जी, दोनों पक्षों का वर्ग हो गया, देखो, ठीक है ना, यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए हम लोग। अब इसी को लेकर आगे बढ़ें तो देखो जी, लेफ़्ट से जब हम वो हटाएंगे लेफ़्ट से, तो यहाँ पर जो है स्क्वायर हटाएंगे, जब लेफ़्ट से स्क्वायर हटाएंगे तो 2 आ जाएगा और Q स्क्वायर आएगा, ठीक है ना, और यहाँ से P स्क्वायर, ये ऐसे ही रखो। अब देखो जी, अब यहाँ पर जो है 2Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर आया, यानी कि यहाँ पर जो है अब हम कह सकते हैं कि P 2 से विभाजित है, ठीक है ना। यहाँ पर हम इस बात को अब कह सकते हैं कि P 2 से विभाजित है, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा पक्षांतर कर दें हम लोग, ये देखो जी, और इसे समीकरण नंबर 1 यहीं पर बना के छोड़ दें हम लोग। तो यहाँ पर जैसे अंकगणित का एक प्रमेय है कि अगर P स्क्वायर A से विभाजित है तो P भी A से विभाजित होगा, ये अंकगणित का एक प्रमेय है। तो इस प्रमेय के अनुसार अगर P स्क्वायर 2 से विभाजित है तो P भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब इसका हिंदी हम लोग लिखेंगे, चूँकि P स्क्वायर 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, इसलिए P भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है ना। यानी कि P को हम लोग 2 से विभाजित करके दिखा दिए। अब Q को और विभाजित करके दिखा दिया जाए 2 से ही, तो इसके लिए जो है हम थोड़ा सा मानेंगे। अब Q को विभाजित करने के लिए माना जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। जहाँ ये P बराबर देखो हम लोग थोड़ा यहाँ 2m मान लिए हैं। अब m क्या है भाई, तो जहाँ m कोई पूर्णांक है, ठीक है। अब देखो जी, अब P बराबर 2m, जो पीछे हम लोग समीकरण 1 माने हैं उसी में रखेंगे। तो P बराबर 2m समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। तो समीकरण 1 क्या है भाई, तो समीकरण 1 जो है यहाँ से देख लें क्या है, तो Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे 2, Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे 2, और इसमें हम P के जगह पर जो है 2m रखेंगे, ठीक है। तो Q स्क्वायर बराबर आ गया आप लोगों का 2m का पूरा, देखो ये स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। देखें पीछे जाकर आप लोग, P के जगह पर 2m रख दिए हम लोग। बस अब इसको मतलब इसी को लेकर आगे बढ़ें हम लोग। तो ये देखो जी, स्क्वायर हटाएंगे तो 4m स्क्वायर आएगा, ठीक। 2 से ये काटो भाई, तो आ गया कट पीट कर 2m स्क्वायर, और 2 का पक्षांतर कर दिया जाए। बस अब ये भी तब हो गया काम इसका भी, यानी कि अंकगणित प्रमेय के अनुसार लिख दें अब हम लोग, चूँकि Q स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए Q भी 2 से विभाजित होगा। चलो जी, यानी कि हम लोग P और Q दोनों को 2 से विभाजित करके दिखा दिए, अर्थात P और Q सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, और नहीं है तो फिर भाई जो हम कल्पना किए थे शुरू में, तब वो हमारी कल्पना अब गलत हो गई है, ठीक है ना। और जब हमारी कल्पना गलत हो गई तो कड़ी में 2 परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को जो है हम लोग हिंदी में लिखेंगे। अब यहाँ पर जो है, चूँकि ये देखो हिंदी में ही लिख कर इसे समझाना है, क्योंकि यहाँ P और Q
दोनों 2 से विभाजित है, ठीक है। इसलिए P और Q सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, ठीक है ना, जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है, जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है। ठीक है ना। तो मतलब भाई जब देखो यहाँ पर P और Q दोनों 2 से विभाजित है, अर्थात P और Q सहभाज्य संख्याएं नहीं है, जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है, क्योंकि हम लोग कल्पना किए थे P और Q सहभाज्य संख्याएं हैं, ये लेकर चले थे हम लोग। तो भाई अब देख लो, बस यहीं से अब निष्कर्ष ये निकल सकता है। इसलिए कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है ना। अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं, अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। इस प्रकार देखो जी, ये प्रश्न नंबर 21 का क हम लोग पूरा किए, 2 नंबर का है ये, ठीक है। और ये फिक्स वाला क्वेश्चन है, इसलिए बाबू तैयार हो आप लोगों का, ठीक है ना। बिल्कुल ये अपरिमेय सिद्ध करना जो है ये क्वेश्चन, अब कोई सी संख्या तो भाई कोई सा दे सकता है, ठीक है, लेकिन 2 नंबर का तो एक सवाल मिलता ही है, समझ लें आप लोग, तो एकदम तैयार हो ये, ठीक है। अब आगे जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई तो हम लोग सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है ना। तैयार हो एक एक क्वेश्चन। तो चलिए अब आगे मतलब थोड़ा एक बार और रिवाइज कर लें हम लोग। देखो कड़ी में 2 जैसे एक अपरिमेय सिद्ध करना था, तो पहले हम लोग उसके विपरीत मान लिए कि कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो भाई उसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q सहभाज्य संख्याएं हैं और Q बराबर नहीं 0 भी है, ठीक। और फिर उसके बाद हम लोग इसमें आगे बढ़ते गए हैं। आगे देखो जी, दोनों मतलब आगे बढ़कर हम लोग पहले यहाँ पर पहले P को 2 से विभाजित करके दिखाए, ठीक। उसके बाद नियम से आगे बढ़ते गए और यहाँ Q को भी 2 से विभाजित करके दिखा दिए, यानी P और Q दोनों 2 से विभाजित जब हो गया है भाई, तो वो दोनों सहभाज्य संख्याएं नहीं है, जो सहभाज्य की परिभाषा है, ठीक है ना, जो नियम है उसके अनुसार फिर P और Q सहभाज्य संख्याएं नहीं है, जो हमारी कल्पना गलत हो गई वहाँ पर, तब जो हम लोग ऊपर कल्पना किए थे। जब हमारी कल्पना गलत हो गई तो फिर कड़ी में 2 परिमेय संख्या है ही नहीं, और जब परिमेय संख्या नहीं है तो भाई ऑटोमेटिक अपरिमेय ही तब बना, ठीक है ना। तो इस प्रकार देखो जी, कड़ी में 2 को हम लोग अपरिमेय संख्या सिद्ध किए, तो ये आप लोग का प्रश्न नंबर 21 का क पार्ट ये फाइनल हुआ, ठीक है ना। चलिए तब अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखें जी, ख आ गया प्रश्न नंबर 21 का ख, त्रिकोणमिति से, ठीक है, और इसे सिद्ध करना है। तो भाई चलिए आगे बढ़ते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर पहले जो है वो लिखा जाए, तो 1 प्लस सेक बटे सेक, ठीक है ना। अब देखो जी, यहाँ पर जो है जैसे कि हिंट किया गया था आप लोगों को कि अक्सर क्वेश्चन जो है इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन साइन और कॉस के पदों में लाकर ही हम लोग सिद्ध करते हैं, ठीक।
तो बस साइन और कॉस में बदल आ जाए। तो देखो जी सेक ए बराबर 1/cos ए, ठीक, और नीचे भी 1/cos ए। ओके, अब देखो जी, अब यहाँ जो है ऊपर ऊपर एलसीएम लिया जाए, तो ऊपर ऊपर जो है एलसीएम cos ए, नीचे आ जाएगा भाई cos ए ही आएगा नीचे, ठीक है ना। तो ये ऊपर ऊपर हम लोग एलसीएम ले लिए और नीचे वाला 1/cos ए ऐसे ही लिखा जाए, ठीक। अब देखो 4 बटे में होने से cos ए से cos ए कैंसिल, क्या बचा, cos ए प्लस 1 ये बचा, ठीक है ना। लेकिन हमें तो उतना लाना है, देखो राइट हैंड साइड में साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए ये लाना है पूरा। तो एक काम करें हम लोग, यहाँ पर जो है बटे 1 करके, बटे 1 कर सकते हैं, इतना तो हम कर ही सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है बटे 1 करने के बाद यहाँ पर अंश और हर में 1 माइनस कॉस ए से गुणा कर दिया जाए, अंश और हर में, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग लिख दें। अब ये देखो जी, ये पहले तो 1 प्लस कॉस ए ये अंश में है और नीचे 1 है, ये ऐसे ही लिख दिया जाए। उसके बाद अब गुणा किया जाए 1 माइनस कॉस ए से, ठीक है ना, 1 माइनस कॉस ए से। चलो भाई, तो ऊपर तो बीजगणित फार्मूले के आधार पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ गया, ऐसा हम लोग बहुत कर चुके हैं पीछे, ठीक है ना। ये नीचे वाला ऐसे ही रहने दो। और देखो जी, अब ऊपर ऊपर सूत्र बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं। तो ये आ गया जी आप लोगों का राइट हैंड साइड, और ये भी प्रूव्ड हुआ जी, ठीक है। तो ये भी आप लोग का ख पार्ट भी ओके, बुक का क्वेश्चन है, हम लोग इसे बुक में सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है ना। चलिए तब आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये आ गया ग पार्ट। ग पार्ट में क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि 21 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, तो संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि 21 सेमी त्रिज्या का तो एक वृत्त है, तो पहले हम लोग एक वृत्त ही बना लें। ये मान लो एक वृत्त बन गया, 21 सेमी त्रिज्या भी हम लोग कर देंगे। और वृत्त की कोई जीवा, तो वृत्त में मतलब एक जीवा, जैसे मान लो कि एक जीवा अगर हम लोग ये ले लें, ठीक है ना, ये जीवा मान लो हो गया। और फिर भाई जीवा है तो केंद्र भी हम लोग करें भाई, तब ये केंद्र हो गया जी, केंद्र को ओ से कर दिया जाए, ठीक है ना। और ये जीवा जो है मिला दिया जाए भाई, क्योंकि त्रिज्या भी तो है, ये त्रिज्या, ठीक है ना। तो 21 सेमी त्रिज्या है, ठीक है ना, 21 सेमी केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, यानी कि ये जो कोण है ये 90 अंश का है, ठीक है ना। तो संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें ये वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देख लो जी, ठीक है ना, ये जो जीवा है ये ए बी है, यहाँ पर P कर दिया जा रहा है। तो देख लें जी, ये चित्र बन गया है। और इसमें जो है हम लोगों का जो छायांकित भाग है भी उसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई इसका तो फार्मूला पता ही होगा, चैप्टर 11 से ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, वृत्तों संबंधी क्षेत्रफल। तो यहाँ पर जो है पहले हम लोग मान लें जी, माना वृत्त की त्रिज्या, माना वृत्त की त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर, ठीक। बस, और त्रिज्यखंड का कोण, त्रिज्यखंड का कोण, त्रिज्यखंड का कोण थीटा बराबर 90 अंश, ठीक है ना, ये दिया गया है। तो चलिए अब सूत्र बना दिया जाए। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, देखो जी अब इसका सूत्र जो है हम बनाएंगे, तो कैसे, देखो
त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है ना। त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है ना। देखो ये सूत्र अभी हम लोग बनाए। अब त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो भाई त्रिभुज यहाँ पर जो है समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज के लिए जो है हम लोग सूत्र प्रयोग करेंगे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है ना। ये देखो जी हम लोग जो है ये सूत्र लिखे अभी। चलो जी अब मान रख दिया जाए, तो थीटा का मान 90 दिया है क्वेश्चन में, ठीक है ना। पाई का मान 22/7 कर दिया जा रहा है। आर का मान क्या है भाई, तो 21 है, आर का मान दिया है क्वेश्चन में ही। ये हम लोग त्रिज्यखंड वाले सूत्र में सब सारा मान पुट कर दिए। अब जो है समकोण त्रिभुज जो क्षेत्रफल है, तो इसमें भी आधार 21 ऊंचाई 21, देखो जी ये मान हम लोग पुट कर दिए, ठीक है। अब इसमें थोड़ा काट पीट कर दिया जाए, तो 7 तिरिक 21, ठीक है ना। और 0 से 0 कट गया, ये 9 एक 9, 9 चौके 36, ये भी कटा। उसके बाद देखो जी 2 से अभी ये देखो जी 2 से कट रहा है, 2 दूना 4 और 2 से ये 11, यानी कि कुल कट पीट कर अब क्या बचा, तो इधर जो है बचा है 11 गुणे 3 गुणे 21/2, ठीक है। तो 11 गुणे 3 गुणे 21/2 ये बचा इधर, ठीक। ये देख लो अब क्या बचा है, और माइनस 21 गुणे 21/2, ठीक है, माइनस 21 गुणे 21/2। अब यहाँ भी जो है एक काम किया जाए, पहले सबका ही गुणा कर दें हम लोग। तो 11 में 3 से गुणा करेंगे, 11 3 33, और 33 में 21 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 693, ठीक है ना। बाकी इधर देखो 21 में 21 से गुणा करेंगे तो 441 आ जाएगा, ठीक। और 2 से भाई काटो अब ये, तो 2 3 6, 2 चौके 8, 2 छके 12, 2 बचे 10। 2 से यहाँ भी काटो, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 बचे 10, तो यानी कि 346.5 माइनस 220.5 आया, ठीक है। ये तो आ जाएगा 126, ठीक है ना, 126 आएगा। और ये इतना भाई अब स्क्वायर, यानी कि यही आंसर है आप लोग का, ठीक। तो देखें ये वाला पार्ट भी एकदम फाइनल कर लिए हम लोग, ग पार्ट भी ओके हुआ। तो चलिए अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं फिर, ठीक है ना। और ये आ गया जी घ पार्ट, इसमें भाई जो है वर्गीकृत सारणी है और हमें बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ बहुलक ज्ञात करने का नियम देखो, सबसे पहले हम पता करेंगे कि सबसे अधिक बारंबारता यहाँ पर क्या है। तो सबसे अधिक बारंबारता 10 है, अर्थात हमारा बहुलक वर्ग जो है 30 से 35 बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख दें, चूँकि सबसे अधिक बारंबारता 10 है, इसलिए बहुलक वर्ग बराबर हो गया आप लोगों का 30 से 35, ठीक है ना। अब 30 से 35 हो गया, तो अब हम लोग यहाँ पर मानेंगे, माना L बराबर हो जाएगा 30, ठीक है। और बहुलक वर्ग मतलब देखो जी ये वाला और ये वाला क्या होता है, F0
F1 F2, ठीक है ना, बहुलक वर्ग पता चलने के बाद। तो यहाँ पर जो है F0 भी हम लोग लिख दें 9, ठीक है। उसके बाद F1 10, उसके बाद F2 3, और देखो जी वर्ग अंतराल की माप भी चाहिए हमें। तो h का मान यानी वर्ग अंतराल की माप यहाँ पर जो है 5 5 का हो रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि हमें अब सब मान पता हो गया है। अब हम बहुलक बराबर जो है डायरेक्ट अब सूत्र लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सूत्र जो होता है लिख दिया जाए भाई, क्या होता है। तो बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है ना। ये देखो अब इसमें जो है हम लोग मान पुट करें। तो L का मान 30, ठीक है। और क्या है भाई, F1 का मान 10, ये लिखेंगे हम लोग, माइनस F0 का मान 9, ठीक है, बटे 2 गुणे F1 का मान 10, F0 का मान 9, और देखो जी F2 का मान क्या है, F2 का मान 3 है, ठीक है ना। और गुणे H का मान 5 हो ही रहा है यहाँ से। तो बस अब इसी को सॉल्व कर दें हम लोग, तो जो आएगा आंसर होगा, यानी कि जो है यहाँ पर जो है अब हम लोग लिख दें 30 प्लस, ठीक। ये देखो 10 में से 9 घटा 1, ठीक है ना। ये देखो नीचे गुणा करो, तो 10 दूना 20, 20 में से 9 घटा 11, 11 में से 3 घटा 8, तो यानी कि ये नीचे 8 आ गया, ओके। और गुणे यहाँ पर 5 है ही, बस यानी कि ये आ गया जी 5/8, ठीक है ना। अब 5 में हम 8 से भाग कर दें तो का 0.625, ठीक है ना। अब इसी को जोड़ दें हम लोग, तो 30.625, ये देखो जी ये बहुलक हम लोग ज्ञात कर लिए भाई, ठीक है। ये बहुलक भी आप लोग का फाइनल हुआ। वर्गीकृत सारणी थी तो उससे हम लोग बहुलक ज्ञात किए, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया जी अंग। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3 और 1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है ना। तो भाई ये देखो जी, जैसे मान लो कि अगर एक रेखा है, ये मान लो जैसे कि एक रेखा है A और B, इस A का निर्देशांक है 4, -3 और B का निर्देशांक मान लो 8, 5, ठीक है ना। ये बीच में एक बिंदु है, जैसे मान लो कि ये बिंदु जो है 3 और 1 के अनुपात में विभाजित करती है, देख लो ये सब ऐसे है। तो हमें P का निर्देशांक ही बताना है। तो यहाँ पर जो है मान लें पहले हम लोग, माना वह बिंदु मतलब कि P है, माना उस बिंदु P के निर्देशांक x, y मान लिया जा रहा है, x, y है, ठीक है ना। ये हम लोग जो है निर्देशांक भी पहले मान लिए और हमें यही अब ज्ञात करना है x, y का ही मान। तो जैसे अब यहाँ पर जो है x1, y1, x2, y2 ये सब तो पहले माना जाए, हम लोग माने, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर जो है माना जाए भाई, क्योंकि जो अनुपात वाला सूत्र है वो अनुपात वाला सूत्र हम प्रयोग करेंगे। ये देखो जी x1 4, y1 -3, ठीक है ना। x1 4, y1 जो है -3, ठीक। और देखो जी क्या है, x2 8, y2 5, x2 8,
y2 5, ठीक है ना। और उसके बाद m1 का 3 ले लेंगे और m2 का आ जाएगा 1। बाकी हमें एक्स वाई ज्ञात करना है, तो अब हम लोग फार्मूला लिख दें भाई। तो m2 x1 प्लस m1 x2 बटे m1 प्लस m2, ये अनुपात में सूत्र होता है, देखो पढ़े होंगे आप लोग। m2 y1 प्लस m1 y2 बटे m1 प्लस m2, ठीक। अब इसमें हम लोग मान पुट कर दें, तो मान जो भी मान हमें पता है वो मान देखो जी। m2 का मान 1, x1 का मान 4, m1 का मान 3, x2 का मान 8, ठीक है। m1 का मान 3 प्लस 1, यहाँ भी रख दिया जाए। m2 का मान क्या है भाई 1, y1 का मान -3, m1 का मान क्या है भाई तो 3 गुणे y2 का मान 5 और m1 3 m2 1, ठीक है। अभी ये हम लोग सॉल्व करें इसे। तो देखो जी, x वाले में 4 एकम 4 और 8 त्रिक 24, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 8 त्रिक 24 में 4 जोड़ देंगे तो 28, 28 बटे 4 आएगा। ये देख लो x बराबर 28 बटे 4, ठीक है। तो ये जी x बराबर 28 बटे 4। y बराबर भी देख लिया जाए क्या आएगा। तो y बराबर जी -3 यहाँ से आ जाएगा, गुणा करेंगे और 5 तियाँ 15, और 15 में से -3 घटाएंगे तो मतलब कि 15 में से 3 जब घटेगा तो आ जाएगा 12, यानी यहाँ आ जाएगा 12 बटे 4, यानी कि y का मान जी आ गया जी 12 बटे 4। ये सब जोड़ घटाकर 12 बटे 4। अब काटो भाई, तो 4 सते 28 पूरा सीधा सीधा कट रहा है, 4 तियाँ 12, यानी कि x का मान 7 आया और y का मान 3। अतः वह बिंदु 7,3 है, ठीक है ना। ये आंसर आप लोग का। तो ये अंक का पार्ट भी आप लोग का फाइनल ओके, ठीक है ना। तो चलिए अब अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। च वाला पार्ट प्रश्न नंबर 21 का ये लास्ट पार्ट है, ठीक। चलिए च वाले पार्ट में क्या कह रहा है, कह रहा है कि y के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदुओं 5,-3 और 13, के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो ये दूरी वाला ही सूत्र हमें लगाना है। तो भाई माना जाए, ठीक है ना। माना x1 बराबर 5 हो गया, y1 बराबर -3, x2 बराबर 13, y2 बराबर y है, और देखो जी d बराबर 10 मात्रक, ठीक है। और फिर ये सूत्र लगा दें हम लोग अब जो दिया है। तो पहले सूत्र लिख दें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसमें हम लोग मान पुट करें तो d का मान 10, ठीक है ना। चलो जी, x2 का मान 13, x1 का मान 5, ये देखो जी, y2 का मान y है, y1 का मान -3 यानी कि +3, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रूट हटाया जाए। रूट हटाने के लिए हम यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, तो 10 का वर्ग जो है 100 हो जाएगा इधर, और भाई राइट से तो ये कड़ी हटेगा, और फिर देखो घटा दो। अब 13 में से 5 घटा 8 आया, 8 का स्क्वायर हटाएंगे तो 8 अट्ठे 64, ठीक है ना, 8 अट्ठे 64। और इधर देखो जी y+3 का होल स्क्वायर है, यानी बीजगणित का सूत्र लगा दें। तो a² + b² + 2ab, ये सूत्र हो जाएगा जी, प्रसार कर दिए हम लोग। अब ये लग रहा है द्विघात बनेगा, तो द्विघात बनेगा ही, यानी कि y² + 6y, ये ऐसे ही लिख दे रहे हैं हम लोग,
64 में 9 जोड़ो तो 9 4 13 और आ जाएगा 73, और फिर 100 का पक्षांतर भी कर दो तो देख लो जी ये सब ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। और देखो जी अब ये घटा देंगे तो आ जाएगा माइनस में 27, ठीक है। तो बन गया जी ये द्विघात समीकरण। मत पर तोड़कर गुणनखंड करना है तो 27 का ऐसा खंड करो कि 6 आ जाए, तो क्या होगा भाई 9 त्रिक यानी कि 9y और त्रिक यानी 3y। ये देखो जी 9 3 का खंड है, ठीक है ना। उसके बाद y कॉमन कर दें हम लोग तो y प्लस 9 यहाँ से बचेगा, यहाँ से 3 कॉमन कर दें तो y प्लस 9 यहाँ से भी आया, ठीक है। और देखो जी यहीं पर काम कर दिया जाए या अगले पेज पर, चलिए अगले पेज पे एक ब्रैकेट में y प्लस 9 लिखेंगे हो जाएगा, और एक ब्रैकेट में y माइनस 3 होगा। ये देखें सभी लोग जाकर देख सकते हैं, y प्लस 9 एक ब्रैकेट में और y माइनस 3 एक ब्रैकेट में। अब बारी बारी से जीरो लेना है तो y प्लस 9 बराबर 0 एक बार करेंगे, एक बार y माइनस 3 बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा पक्षांतर करके -9 और यहाँ से +3। बस यही हमें y का मान ज्ञात करना था। अतः y बराबर 3 और -9, ठीक है ना आंसर। ये 2 मान निकला y का, ठीक है ना, 3 और -9। तो बस ख़त्म, यानी कि ये प्रश्न नंबर 21 आप लोग का फाइनल, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही रहने दिया जा रहा है, और प्रश्न नंबर 22 के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।